दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस अल्फा क्लासेस चैनल पे। आज हम 2025 के क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर आपको बताएंगे कि आप कैसे बिना पढ़े एग्जाम में पा सकते हैं, 70 से 70 नंबर पा सकते हैं। बस क्वेश्चन पेपर को देखिए एंड 2025 का हम सॉल्व करें वो देखते जाइए आप। जैसे कि इसमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा था, इंस्ट्रक्शन के पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो कोई जरूरत तो नहीं होता, आप पहले से ही पढ़ चुके होंगे। अगर क्वेश्चन पेपर लेकर आप जैसे यहाँ पे आपको पता है कि पार्ट ए पार्ट 2 में डिवाइड होता है। तो पहला देखिए इसमें मिलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको इसको पढ़ के ध्यान से पढ़कर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पैसेज मेन आर इन ग्रेट एफिनिटी विद। तो आप देखिए इसमें ध्यान से दी कि एफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मेन। देखिए आपको पहला क्वेश्चन का आंसर यहीं पे है। देखिए जैसे यहाँ पे ट्रीज है तो इसका आंसर क्या, पहला का जो होगा क्वेश्चन का आंसर बी, बी ट्रीज होगा। दूसरा, हु इज कंपेयर्ड विद द बनियान ट्री। बनियान ट्री किस चीज से कंपेयर किया गया था, महमूद। देखिए इसमें देखो यहाँ पे लिखा है महमूद, सी, इसका आंसर सी है। थर्ड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क प्लांटेड। आपको इसको पढ़ के ध्यान से पढ़िएगा आप। रिस्क, इसका जो आंसर होगा ये होगा ब्राइट। चौथा है क्वेश्चन नंबर 4 to 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बी, यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, इन द पार्क इन द इवनिंग। यहाँ पे जो होगा यहाँ पे बी को फिलअप करेंगे। वी प्ले इन द पार्क इन द इवनिंग। सावित्री ट्रैवल्स ऑन फुट। सावित्री ट्रैवल्स ऑन फुट। इसमें क्या होगा क्वेश्चन, ये डी इसका आंसर ठीक होगा। देखिए 6 क्वेश्चन पे लिखा है, रीड द फॉलोइंग वर्ड स्ट्रक्चर्स टू मार्क अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे देखिए जो है वर्ड लिखा है, जो भी क्वेश्चन है इसको रीराइट मतलब अरेंज करना है अपने हिसाब से। तो देखिए पहला है, चिल्ड्रेन हर लव्स टू, चिल्ड्रेन हर लव्स टू एवरी मदर। बी है मदर एवरी हर लव्स चिल्ड्रेन। सी है एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रेन। और डी है चिल्ड्रेन लव्स मदर हर एवरी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 6 उसका जो अरेंज होगा वो सी। यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी दिया है ये सी वाला जो है ठीक है, एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रेन। 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर मिसस्पेल्ड का फॉलोइंग वर्ड क्या है। यहाँ पे आपको जो भी है यहाँ पे बी वाला आंसर ठीक है। फिर इन द गैप विथ अ सिचुएबल प्रीपोजिशन। माय सिस्टर बर्थडे, यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, 20 दिसंबर। यहाँ पे जो भराएगा सी नंबर जो सी वाला है ये ठीक है, और भराएगा। यहाँ पे देखिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 से 10। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ के, इस जो पैसेज का क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर दिया है। तो पहला है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है अ स्वीट ब्रेड इज नोन, स्वीट ब्रेड एज नोन। तो यहाँ पे देखिए इधर ही लिखा है, इसको पढ़ते हुए देखिए स्वीट ब्रेड एज नोन एज द बोल। इसका आंसर होगा सी। और देखिए 10वां, सैंडविच मस्ट प्रिपेयर्ड ऑफ द ओशियन। तो यहाँ पे देखिए इसमें लिखा होगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, घबराइएगा थोड़ा भी मत, इसको पढ़ के आप लिखते जाइएगा। यहाँ पे देखिए डॉटर एंगेजमेंट, ये बी वाला इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 11 30, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु इज एनी लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। तो यहाँ पे जो है हर डैरी, इसका दोस्त एनी के दोस्त था लंबे समय तक हर डैरी, उसकी डैरी। व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। इसमें जो होगा बी ठीक होगा। वेयर डिड द गौतम बुद्धा वांट टू स्टे अंटिल द एलिमेंट। इसमें जो होगा अंडर अ पीपल ट्री, ये बी सही होगा। अब देखिए रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अब इसको पढ़ के या तो देखिए यहाँ पे चलो, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम द ट्रीज। इस जो द ट्रीज है उसको किसने लिखा है, इसके पोइट कौन है। तो इसमें देखिए एडल्स रीच जो है इसके कवि है द ट्रीज के। द पोइट मेंशंस अबाउट द डिपार्चर ऑफ किसके बारे में, फॉरेस्ट। इसमें डी ठीक होगा। चूज द करेक्ट नंबर 60 to 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु इज ट्रिकी, मतलब ट्रिकी कौन था, ट्रिकी क्या था, एक डॉग था। 17वां देखिए जैसे आप देख रही 17वां, मैक्स एंटर्ड एजुएबल रूम थ्रू द, मतलब मैक्स जो था एंटर्ड प्रवेश कहां से किया था, उनके मेन डोर से। डी, व्हाट डिड ग्रिफिन स्टेड एट इपिंग। इसमें जो है
पहला वाला सही। ए, हु इज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मी जो थी भोलिस काऊ। ए ठीक है। हु, व्हाट वाज द नेम ऑफ शॉप विच अनिल लिव्ड इन अ रूम, इसमें कौन सा होगा, जमुना स्वीट, जमुना स्वीट शॉप। देखिए अब देखिए पार्ट बी की तरफ, पार्ट बी क्या है, रीडिंग वाला, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा ना, तो लिख के बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे आप पार्ट बी डालेंगे, पार्ट बी डालने के बाद पार्ट बी हो गया, तो यहाँ पे देखिए रीडिंग है, तो ये रीडिंग डालना ना भूलिएगा, एग्जामिनर को चेक करने में थोड़ा सहायता होगा। यहाँ पे रीडिंग डालने के बाद आपको इसको अंडरलाइन कर देना है। फिर यहाँ पे लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर टू द क्वेश्चन दैट फॉलो, इसको फॉलो कर कर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे लिखा है व्हाट डू यू, पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड द स्टेट्यूज, स्टेटस ऑफ वेमन, स्टेटस ऑफ हेवन, देखिए वीमन, द स्टेटस ऑफ वीमेन डिपेक्ट्स द सोशल इकोनॉमिक एंड मेंटल कंडीशन इन अ नेशन, नेशन। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, तो आपको लिखना क्या है, टिक डालने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन टू आंसर लिखना है। क्वेश्चन आंसर पहला का कौन सा है, पहला का ए कर रहे हैं, आपको जो भी आ रहा है पहले वही करना स्टार्ट करेंगे, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। अंडरलाइन करने के बाद आपको देखिए इसमें क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पे है, द स्टेटस ऑफ वीमेन डिपिक्ट द सोशल इकोनॉमिक एंड मेंटल कंडीशन इन अ नेशन, तो आपको ये ब्लू पेन से राइट डाउन करना पड़ेगा। ऐसे आप लिख रहे, फिर दूसरा देखिए व्हाट आर द सोशल एविल्स दैट वीमेन फेस, वीमेन फेस, देखिए आप इसमें ढूंढिएगा विमेन फेस, अब इसको पढ़िएगा ध्यान से, पढ़ने के बाद इसमें देखिए आपको जहां भी मिले विमेन फेस वहां से स्टार्ट करिएगा। देखिए आप इसको पढ़ते चाहिए, द स्टेटस women depicts social economic and mental condition in the nations, women have regarded symbols which live in a made book that have entered the inquiries and social evils। देखिए यहाँ पे दूसरा का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे, social evil such a, social evil such a as a dowry status system, child marriage and female infanticide were widely prevalent in the early age। यहाँ तक देखिए दूसरा का क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ से यहाँ तक दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड पढ़ते हैं, सी हाउ वुमेन कैन लाइबरेट देमसेल्फ, देखिए यहाँ पे पढ़िए फिर से, इधर है, ध्यान से पढ़िएगा, देखिए मिलेगा जरूर, इसमें ही होता है। ये भी आप देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं, द स्पीड ऑफ एजुकेशन ऑफ सेल्फ कंसिस्टेंस अमंग वीमेन लेड प्रोग्रेस ओवर पीरियड, वीमेन आर, देखिए यहाँ से करते हैं, वीमेन आर टूडेज आर empowered the female liabilities, हाँ देखिए the liabilities are only achievable when people shift their restrictive attitudes and mindsets regarding women। यहाँ से जो आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक सी का क्वेश्चन का आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जैसे यहाँ पे देखिए राइटिंग, यहाँ पे सब लिखने वाले से लिख के हम बताएंगे आपको। देखिए अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पूरा देख लीजिए पहले आप लोग, फिर देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिक्वेट्स एंड कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई इन योर एरिया। और देखिए आपको ये नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया, आप इसको करना, राइट अ लेटर योर फ्रेंड राइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन एट योर प्लेस, तो देखिए एट योर प्लेस, यहाँ पे देखिए हम आपको लिख के बता रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहले
नेम, यहाँ पे आप ये क्वेश्चन डाल लीजिए, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन टू आंसर। यहाँ पे राइटिंग लिख लीजिएगा, राइटिंग लिखना भूलिएगा मत। आप राइटिंग का कर रहे हैं तो राइटिंग का पार्ट का कर रहे हैं तो उसको लिखना भूलिएगा मत। राइटिंग लिखने के बाद आप वहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा करें? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन टू आंसर सेकेंड। दूसरा करिए ना। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद आप जिस फ्रेंड को लिख रही है तो आप नेम, नेम हो गया आपका, जो भी नाम होगा आप यहाँ पे एक्स वाई जेड, मान लीजिए आपका नाम जो भी है। एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है? आप अपना एड्रेस डालिएगा। पिन कोड, आपका पिन कोड क्या है? पिन कोड डालिएगा। तो यहाँ पे अब जो भी डियर फ्रेंड, जो भी आप, जैसे कि डेट डालने के बाद डेट, यहाँ पे फिर डेट लिखने के बाद जो भी डियर फ्रेंड, माय फ्रेंड, स्वीट फ्रेंड, जो भी आप लिखने के बाद यहाँ पे डियर फ्रेंड डालने के बाद डियर फ्रेंड ही हो गया, डियर फ्रेंड हो गया। डियर फ्रेंड लिखने के बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा, डियर फ्रेंड आई एम योर, जो भी आप जैसे जिसको जैसा भी आ रहा है मतलब लिखना इंग्लिश में। मतलब आपको जैसे भी समर वेकेशन पे छुट्टी के लिए आपको उनके साथ घूमना स्पेंड करना टाइम, जितना भी आपको समझ में आ रहा है उसको लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे योर ट्रूली एंड जो भी योर, योर जो भी है, जैसे कि योर स्वीटली, फेथफुली, जो भी लिखना है आप लिख कर अपना नाम एक्स वाई जेड डाल दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, देखिए, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 80 टू 100 वर्ड्स। हिंट्स, देखिए आपको हिंट्स दिया है, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, सेफ्टी, एटीसी। आपको ये दिया है तो आप ये भी कर सकते हैं। राइट ए रिपोर्ट ऑन ब्लड डोनेशन कैंपेन अबाउट 80 100 वर्ड्स, कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट्स को पॉइंट्स को देखते हैं, देखकर आपको जो मतलब जैसे आपको माइंड में जो भी आ रहा है, आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट पे आ रहा है, आपको इंटरनेट पे आ रहा है, इंटरनेट पे जैसे कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, सर्टिफिकेशन, इसमें से आपको जो भी सबसे पहले लग रहा है कि मुझे इसमें हल्का फुल्का आ रहा है, आप उसको सबसे पहले लिखिएगा, ये मत भूलिएगा। बिजनेस, एंटरटेनमेंट, सर्टिफिकेशन, कम्युनिकेशन, ये आपको ये आ रहा है या तो ये। राइट अ रिपोर्ट ऑन ब्लड डोनेशन कैंपेन अबाउट 80 एंड 100 वर्ड्स, कीपिंग इन माइंड फॉलोइंग पॉइंट्स। तो आपको जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखिए क्वेश्चन नंबर देखते आइए। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का, तीसरा कह रहे हैं ना क्वेश्चन, क्वेश्चन टू आंसर डाल दीजिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन टू आंसर यहाँ पे डाल दीजिएगा। तीसरा, अब इसको लिखने के बाद आप यहाँ पे हिंट्स, हिंट्स लिखिएगा, हिंट्स लिख दिया आप यहाँ पे, हिंट्स हो गया। आपको जो भी आ रहा है इसमें हिंट्स दिया है इतना सारा, चाहे आप इसका कर रहे हैं चाहे उसका भी। ब्लड डोनेशन में भी दिया है, हु इज ऑर्गेनाइज द कैंप, डेट, टाइम एंड प्लेस, हाउ मेनी पीपल डोनेटेड द ब्लड, व्हाट मैसेज डिड यू गेट फ्रॉम सच अ वेलफेयर इवेंट। ये आ रहा है, ये आ रहा है, जो भी आ रहा है हिंट्स, हिंट्स को लिखिए पहले। मान लीजिए आपको ये, मान लीजिए थर्ड का जो लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट पे आ रहा है तो कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, सर्टिफिकेशन, आपको जिसमें भी समझ में इसमें हल्का फुल्का भी हिंट याद है उसको आप पहले लिखिएगा। जैसे आपको सोशल मीडिया पे याद है तो यहाँ पे आप पहला वाला डालेंगे सोशल मीडिया, सोशल मीडिया डाल दीजिएगा। सोशल मीडिया में आपको जो भी आ रहा है आप लिख दीजिएगा, छोड़िएगा मत, हल्का फुल्का भी आ रहा है उसको पूरा मतलब छाप दीजिए, उसमें कौन सा एकदम ध्यान से एकदम मतलब लिख दीजिएगा, जो भी पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में जो भी आ रहा है उसको लिखते जाइएगा। अब बढ़ते हैं ग्रामर की ओर, देखिए यहाँ पे लिखा है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे पहले क्या है, द प्रिंसिपल सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट टेकिंग योर लीव। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ग्रामर डालिएगा, ग्रामर डाल लीजिए यहाँ पे। ग्रामर डालने के बाद आपको देखिए, चाहे आपको ये पहला ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, जो भी आ रहा है पहले उसको, जैसे कि यहाँ पे मिलते ही ये देखिए जैसे लिखा है यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करना है। द प्रिंसिपल सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट टेकिंग योर लीव, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर, आंसर नंबर क्वेश्चन टू आंसर डालकर जो भी करिए, आपको क्वेश्चन टू आंसर नहीं डालना है तो बस आंसर नंबर डालकर आप कोई आंसर को राइट डाउन कर सकते हैं, कर सकते हैं।
फोर्थ का ए कर रहे हैं ना, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे है द प्रिंसिपल सेड टू बी वाई यू नॉट टेकिंग योर लीव, तो यहाँ पे हो जाएगा द प्रिंसिपल आस्क मी, यहाँ पे देखिए WH फैमिली से है तो इसमें क्या लगेगा, आस्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ का प्रयोग करते हैं। द प्रिंसिपल आस्क मी, क्या, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ का प्रयोग करते हैं। इफ लिखने के बाद वेर यू, ये किसमें, देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो लिखा है वेर यू नॉट टेकिंग योर लीव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई वाज नॉट टेकिंग योर लीव, उसके बाद कुछ सेम उतर जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, बी, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। देखिए क्या है, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। द स्टूडेंट डिड नॉट रीड द बुक, तो इसको क्या है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा, इसको पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, आपको पता पैसिव वॉइस में उसको अपोजिट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा द बुक, और ये देखिए ये क्या है, पास्ट टेंस में, तो इसमें किस में जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट में। तो इसको हम ऐसे करेंगे द बुक डिड हैड नॉट, क्वेश्चन आंसर डालकर आप लिखिएगा। ठीक है ना, बी लिख दीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए हम एक चीज बताना भूल गए, ग्रामर में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट में चेंज किए हैं, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट लिख दीजिएगा, इनडायरेक्ट ऐसे लिख दीजिएगा इसको, मतलब थोड़ा क्लीन लिखिएगा, हम बता रहे हैं आपको, इस जरिए से बता रहे हैं, आप लिखने थोड़ा क्लीन लिखिएगा। तो यहाँ पे जो है इसको किसमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पैसिव वॉइस, तो अंडरलाइन सब कर दीजिएगा। आप तीन लिखिएगा, हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, बस एक जरिया बता रहे हैं, करिएगा अपने हिसाब से, लिखिएगा एकदम जितना भी हो सके उतना क्लीन लिखने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे लिखा है द स्टूडेंट डिड नॉट रीड द बुक, द स्टूडेंट डिड नॉट रीड द बुक, तो यहाँ पे होगा पीछे से द बुक, तो यहाँ पे हो जाएगा द बुक हैड नॉट, यहाँ पे क्या है, read by the student। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, सी, पंचुएट द फॉलोइंग, इसको क्या करना है, पंचुएट करना है। तो देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस, इसमें क्या करना है, बस देखना पड़ता है कि आपको ऊपर जो पहला अक्षर है वो स्टार्टिंग का पहला अक्षर देखना पड़ता है, लास्ट का पहला अक्षर बीच में कि कैसे लिखते हैं। आपको पता होगा कि जब स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला अक्षर बड़ा होता है, और एंडिंग तक जब तक एक फुल स्टॉप ना आ जाए तब तक लास्ट अक्षर तक पहला बड़ा अक्षर नहीं लिखते हैं। अगर कोई फेमस थिंग्स आ गया, फेमस वस्तु का नाम आ गया तो आप लिख सकते हैं इसको द लगाकर, जैसे पंचुएट द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस, आपके ड्रेस का कलर क्या है। तो इसको देखिए यहाँ पे पहला वर्ड छोटा लिखा है, देखिए वर्ड को जो है लिखा छोटा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन टू आंसर डालकर, क्वेश्चन टू आंसर सी डालिएगा, क्वेश्चन टू आंसर टी डालकर वाले जब यहाँ पे आंसर, आपको आंसर भी डाल सकते हैं, आप आंसर लिख कर आंसर सी, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इसको पंचुएट कर रहे हैं, पंचुएट लिखकर। तो इसको देखिए यहाँ पे वर्ड क्या है, छोटा है, तो वो हम बताएं अभी आपको, जो स्टार्टिंग में जो होता है उसे बड़ा लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, बड़ा। व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस, और थर्ड क्या है, देखिए अब ये हो गया, तो देखिए यहाँ पे पैसेज दिया है, इसको क्या है,
डी ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अरे इसको तो करना भूलिएगा मत, ये 4 नंबर का है, मतलब आप इसको अलग पार्ट में तोड़ तोड़ कर भी कर सकते हैं। जैसे आज सोमवार है, टुडे मंडे, मेरे पिताजी ने आज के दिन मुझे नए वस्त्र लाने का वादा किया है, इसको आप पार्ट में तोड़ तोड़ कर आप कर सकते हैं। हम सभी शाम को बाजार जाएंगे, वहां मैं अपने अन्य प्रिय वस्तुएं को भी खरीदूंगा। देखिए, टुडे इज मंडे, माय फादर has promised to buy a new clothes. We will all go to market in evening. I will also buy my favorite things. अब देखिए, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लिटरेचर, यहाँ पे आप लिटरेचर जो भी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। कोई भी, हु हेल्प लेंचो एंड इन व्हाट मैनर ही इज हेल्प, हाउ डज द थीफ अनिल विल रिएक्ट टू द लेफ्ट थेफ्ट। दोनों में से आप पहले याद करिएगा, अपने पास्ट को जाइए। अब देखिए, लेंचो के बारे में कुछ याद आ रहा है, या तो थिंक टैंक क्वेश्चन था, थिंक टैंक वाला था, उसमें जाइए। आपको जो देखिए, इस दोनों मतलब जो भी है हल्का फुल्का भी आपको गाइड हो रहा है कि नहीं, मुझे इसमें से हल्का फुल्का हिंट मिल रहा है, मुझे हिंदी में आ रहा है, तो आप जैसे लेंचो कौन था, उसका मतलब क्या था, उसको आप लिखते चलिएगा। फिर देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए लिखा है और डालकर राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्री-डिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। मतलब इसमें बोला है कि क्वेश्चन पेपर में ना आया हो वो पोएम करना है आपको। तो देखिए, अब इतना तो कर सकते, 4 लाइन का पोएम आपको याद कर सकते हैं, इसको याद करिएगा, आप इतना तो मेहनत कर ही लीजिएगा। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन देखिए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इन about 40 and 50 words। यहाँ पे देखिए दिया है trees, the ball poem, the tale of custard और द ड्रैगन। तीनों में से आपको जो आ रहा है, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए आपको हाई वाला आ रहा है, जो ये वाला आ रहा है द ट्री वाला, तो आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, बस आपको क्वेश्चन टू आंसर डालना है। पहले तो आप ये याद रखिएगा, तीनों में से आपको जो भी, उसको भी तो याद करिएगा। इसमें से द ट्रीज, द बाल पोएम, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन का जो भी मतलब जिसके पॉइंट का नाम है उसको लिख लेगा। जैसे मान लीजिए द ट्रीज का याद है, तो यहाँ आपके क्वेश्चन नंबर 5वां का ये कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, 8वां कर रहे हैं, 9वां कर रहे हैं, उसको डालकर यहाँ पे आपको मान लीजिए द ट्रीज का है, तो द ट्रीज सेंट्रल डालकर उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे। द पोएम इज ट्रीज इज कंपोज्ड एड्रेस रीच so the poet saw the conflict between man and nature with the growth and development of the system। मतलब जो भी आपको उसके बारे में जो भी आ रहा है आप लिखना स्टार्ट करिएगा। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। ए है, पहले देखिए, why does मिस्टर पंफ्रे wring her hands। बी है, why did सुलेखा start stammering। दोनों में से आप मतलब अपने टीचर भी याद करिए, आपको कैसे पढ़ा रहे थे, जो पैसेज आप किए होंगे या तो क्लास में अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको पता होगा, हल्का फुल्का में जिस क्वेश्चन के बारे में आपको हिंट लग रहा है, नहीं इसके बारे में मैंने पढ़ा था, मुझे इसका हल्का फुल्का याद है, आप उसको करना स्टार्ट करेंगे। आंसर देखिए 10वां है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड मतलब 60 वर्ड्स में इसको देना है आंसर। तो ए है, डिस्क्राइब द बोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी इन डिटेल्स, हु इज वाई। बी है, वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट द विशाम्बर्स मैरिज प्रपोजल। अरे ये तो आप लोग को पता ही होगा, विशाम्बर कौन था, जो भोली का पति बनने वाला था, तो उसके माता पिता ने क्यों एक्सेप्ट किया, अरे ये तो आप लोग को पता ही होगा, ये बहुत ज्यादा फेमस है। इस चैप्टर को तो मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा था, इसमें क्या बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा है भोलीज पेरेंट्स, उसके माता पिता क्यों एक्सेप्ट किए, आपको पता ही होगा कि भोली थोड़ा अगली थी, बोलने में हकलाती थी, और जो है कि मतलब खूबसूरत नहीं दिखती थी, तो उसके माता पिता को लगा कि इसमें शादी वादी नहीं हो पाएगा, इसमें किसी को भी दे दे। मतलब जैसे कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन आंसर या तो आपको ऐसे पेपर हल करने से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।